हेलो गाइस, वेलकम टू अक्षता's ब्लॉग। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं टेस्टी टेस्टी सैंडविच के साथ। तो पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो फिर सोचा कि बारिश हो रही है तो बारिश के साथ कुछ स्नैक्स बनाया जाए, कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट बनाया जाए कि जो झटपट बन जाए, क्योंकि बारिश हो रही थी और ऊपर से ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो मैंने सोचा चलो सैंडविच बनाते हैं। फिर कल संडे था, तो संडे के दिन तो हम हमेशा बाहर जाते हैं, पर कल बारिश थी तो हम कहीं गए ही नहीं। तो मैंने फिर सैंडविच की तैयारी किया। उससे पहले मुझे ना दूध गर्म करना था मेरे छोटे बेटे के लिए, तो मैंने पहले तो दूध गर्म किया। उसके बाद मैंने लग गई दूसरे कामों में। उसके बाद किया आलू निकाला, आलू को कुकर में डाला और फिर रख दिया उसको उबालने के लिए। जब तक मेरे आलू उबल रहे थे तो मुझे करनी थी अभिराज के स्कूल की तैयारी। तो मैंने इसके बाद आलू को रख के फिर अभिराज के स्कूल की तैयारी करने लग गए। तो फिर जब तक उसके स्कूल बैग, शूज, ड्रेस सब में प्रेस करना था, बैग रेडी करना था, तो मैंने रात में ही सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम बहुत बिजी टाइम होता है, इसलिए मैंने सारी तैयारी ना रात में ही कर ली थी। पर रात में सारी तैयारी करा, मॉर्निंग में अभिराज आज स्कूल ही नहीं गए, तो मेरा मॉर्निंग में ही मूड ऑफ हो गया था। फिर मेरे आलू उबल गए थे, मुझे उनको छीलना था, तो मैंने आलूओं को छीलना स्टार्ट किया। सो गाइस, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बारिश में किस किस को क्या क्या खाना पसंद है, कौन सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बारिश में। मुझे तो ना भजिए, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी लगती हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको बारिश में कौन सी डिशेस ज़्यादा खाना पसंद है। सो फ्रेंड्स, कल था संडे और संडे बहुत स्पेशल होता है ना, क्योंकि संडे सभी घर पे होते हैं। तो ऐसे ही अभिराज के पापा भी घर पे थे, तो हम इसलिए सब मिलकर सैंडविच बना रहे थे। फिर मैंने आलू छीले। आलू छीलने के बाद है ना मुझे प्रेस करनी, तो मैंने बीच में जाके ना प्रेस भी करी। जितनी देर में आलू उबल रहे थे तो मैंने अपनी प्रेस करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे उसके ड्रेस में ना प्रेस करनी थी। उसके बाद है ना मेरे को आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे गाइस, तो फिर मैंने उसको ना फिर आलू जो मैश करने वाला होता है ना उससे मैश किया। देखिए मैंने आलूओं को मैश किया, क्योंकि आलू गर्म थे मेरे। एक्चुअली सही में मेरा हाथ जल गया था, मैंने गरम आलू पकड़ लिया था जिससे मेरा हाथ जल गया था। फिर मैंने उसको बाद में निकाला और फिर उससे मैश किया। फिर मुझे तेल कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाला और उसके बाद सारे मसाले डाले। सो गाइस, आपको पता है वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा ना, सब्सक्राइब करने के तो पैसे भी नहीं लगते हैं। इसके बाद मैंने ना मसाला डाला सारा, हल्दी, मिर्ची, नमक और स्पेशली हींग, क्योंकि हम लोग है ना हींग बहुत खाते हैं, हमें हींग पसंद है। तो मुझे ये भी क्वेश्चन बताइए कि कौन कौन हींग ज़्यादा खाता है। हमारे यहाँ तो ना बिना हींग के तो कुछ भी बनता ही नहीं है। हम लोग प्याज तो बहुत कम खाते हैं, पर हमारे यहाँ सारी सब्जियों में हींग डलती है। तो मैंने हींग, अमचूर, जीरा, राई सारे मसाले डाल के ना इसकी पिट्ठी तैयार करी। तो इसके बाद मैंने अपना ब्रेड निकाला, ब्रेड तैयार किया, उसमें लगाए आलू, प्लस साथ में ना चीज़ स्लाइस थी, हमारे पास चीज़ स्लाइस थी, तो चीज़ स्लाइस लगाया। और फिर उसको चीज़ स्लाइस लगाने के बाद उसको पैक बंद करके उसको सेका। और मैंने सेका था घी से, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना घी से सेकना अच्छा रहता है, इसलिए मैंने ना जो सैंडविच थे उनको घी से सेका। उसके बाद मैंने ना उसमें जो ब्रेड के ऊपर एक और जो चीज़ रहती है जो पिज़्ज़ा, क्योंकि अभिराज को पिज़्ज़ा जैसा खाना था, उसको सैंडविच कम पिज़्ज़ा जैसा खाना था, तो जो है ना चीज़ी लगे, इसलिए उसको पिज़्ज़ा जैसा मैंने ऊपर चीज़ डाल के पिज़्ज़ा, उसको जो सैंडविच था उसको सैंडविच पिज़्ज़ा वाला लुक दे के सैंडविच बनाए। तो फाइनली मेरे जो सैंडविच है ना बन गए थे। उसके बाद मैंने अपने सैंडविच एंजॉय की। सो गाइस, इतना काम करने में ना मेरे को पूरे रात के 10 बज गए थे। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब थी, फिर मैंने लास्ट सैंडविच खाए और फिर जो मेरी प्रेस बची थी वो
गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, इसमें मैंने अपना मॉर्निंग का भी शूट किया है। मॉर्निंग में बहुत सारी सब्जियां आई थी तो सोचा सब्जियों का शूट कर लूं। तो आज सुबह ही घर पे बहुत सी सब्जियां आई थी तो मैंने सारी सब्जियों को मुझे रखना था, उसके बाद ना खाना भी बनाना था। तो मैंने आज बनाया था भटे आलू। तो फिर सुबह मैंने रोटियां बना ली थी क्योंकि आज 6 बजे उठ गई थी सुबह। उसके बाद ना आज अभिराज स्कूल नहीं गया था, उसका लंच भी रेडी किया। और आज सुबह अभिराज को डांट भी पड़ गई थी क्योंकि वो स्कूल नहीं गया था, उसका मन ही नहीं था। मैंने इसके बाद मैंने करा अपनी सब्जी की तैयारी। फिर मैंने भटे काटे, उसके बाद कुकर में मैंने डाले टमाटर, मिर्ची, मसाला सारा। उस जो भटे बने हैं ना वो भी बिना प्याज के बने, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं प्याज में घर में खाती ज नहीं हूँ और ना कोई खाता। हमारे यहाँ सब बिना प्याज के ही खाना खाते हैं। गाइस, किस किस को प्याज खाना पसंद नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन प्याज नहीं खाता। के बाद है ना मुझे दूसरे काम करने थे। अव्यान भी उठ गया था तो अव्यान को भी मैंने फिर ना मेरा जो खाना बन रहा था उसके बाद खाने के साथ साथ उसको भी उसका खाना बना के खिलाया था। प्लस में आज अभिराज भी घर पर ही थे तो वो सुबह से ही ना आज बहुत परेशान कर रहे थे। तो स्कूल नहीं गया था तो फिर वो परेशान ज़्यादा कर रहा था। मैंने खाना बनाने के बाद अपने जो चौके बेलन थे वो धोए। उसके बाद है ना मुझे दूसरे जो काम थे, जो मेरी सब्जियां आई थी ना उनको फ्रीज में रखना था। तो मैंने अपनी जो सारी सब्जी थी ना तो वो फ्रीज में रखी। अभी तो गाइस सब्जी बहुत महंगी चल रही है मेरे हिसाब से। तो आपके यहाँ सब्जी का क्या क्या रेट है बता सकते हैं कि सब्जी आप लोग किस रेट पे ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो ना सब्जियां बहुत महंगी है। फिर मैंने थोड़ा हरा धनिया, और क्योंकि मेरे घर में ना अभिराज के पापा को ना हरा धनिया हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमारे यहाँ हरा धनिया तो सबसे सब्जियों में सबसे ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि बिना हरा धनिया की सब्जी ही नहीं बनती है। उसके बाद आज मैंने बनाया था कद्दू का रायता। तो ये कद्दू का रायता है ना बहुत कम जगह बनता है, तो किस किस के यहाँ कद्दू का रायता बनता है बताइए। तो गाइस, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। प्लीज़ प्रेस फॉर बेल आइकन। तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे कि मुझे ब्लॉग्स पसंद आए हैं और आपको किस टाइप के ब्लॉग्स देखना पसंद है। अपनी बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।